अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, 5 अगस्त ये वो एक स्याह तरीन दिन है जब बुचर ऑफ गुजरात ने जिस तरीके से इंडिया के सेकुलर डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स के ऊपर एक शबे खून मारा और उसके बाद जो है दुनिया को दिखा दिया कि इस वक्त सेटलर कॉलोनियल यानी नौ आबादियाती मंसूबा सिर्फ इजराइल जो है फलस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं इम्पोज कर रहा, बल्कि ये भारत जो एक नाम नेहाद सेकुलर जमहूरियत है वो भी एक नौ आबादियाती मंसूबा यानी कि सेकुलर कॉलोनियल मंसूबा जो है वो मकबूजा कश्मीर के अवाम के ऊपर एक इम्पोज करने जा रही है। ये 5 अगस्त 2019 के अंदर ये तमाम वारदात हुई थी और उसके बाद जो है अब तकरीबन 6 साल इस गासपाना कब्जे को हो गए हैं कि इसके बावजूद इन 6 सालों के गुजरने के बावजूद ये 6 years ऑफ डिस्ट्रक्शन डेवास्टेशन ऑफ मकबूजा वैली है, उसके बावजूद भी अभी भी मिलिट्री सीच उसी तरीके से बरकरार है। वो सफोकेशन, वो रोजाना की हरासमेंट, रोजाना जो है वो घरों से नौजवानों को उठा लेना, क्योंकि ड्रैकोनियन लॉज बनाए गए हैं जैसे कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट, स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट, जिनके तहत जो है वो खुली छूट है इस वक्त जो है जितने भी ये फोर्सेस है वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, जितना भी सिक्योरिटी ऑपरेटर्स भारत का मकबूजा कश्मीर के अंदर, चूंकि आपने उसको तो एक फौजी छावनी बना दिया हुआ है, तो ये एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन कैंप इस वक्त भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर जो ऑपरेट कर रहा है। दूसरा एक और कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो है वो इस वक्त गजा है, एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप वहां पर है, यानी कि जो नाजी जर्मनी ने जो उस वक्त तमाम जुल्म सितम इंसानियत की तजलील की थी, इस वक्त दुनिया के अंदर 2 ऐसी रियासतें जो वैसी मॉडल के ऊपर शायद उससे भी ज्यादा वहशतनाक मॉडल के ऊपर इंसानियत की तजलील कर रही हैं। तो वो एक आपको गजा के अंदर जो है वो इजराइल करता हुआ नजर आता है, दूसरी जानिब भारत वो आपको मकबूजा कश्मीर के अंदर करता हुआ नजर आता है। तो जब 5 अगस्त 2019 के अंदर भारत ने आर्टिकल 370 को खात्मा किया और उसके साथ फिर दोबारा जो है 35A उसको भी बच्चे जो है वो रिवोक कर दिया गया, तो साफ इसका मकसद यही था, क्योंकि एक मुनाफिकाना बयानिया तो ये बनाया हुआ था कि जी हम जो है इसको रिवैम्प कर रहे हैं, रिइन्वोगरेट कर रहे हैं, मगर असल में क्या करने जा रहे थे? असल में जो है कश्मीर के अंदर ये जो सेटलर कॉलोनियल डिजाइन है, इसके तहत कश्मीरियों की शनाख्त, उनकी जमीन, इनको डेमोग्राफी, इस सब को यकसर तौर पर इसकी हैयत को तब्दील करना जो है ये उसका आगाज था। आज तकरीबन जो है वो 6 साल हो चुके हैं, 6 साल की तबाही और बर्बादी मकबूजा वैली की, उसके बाद उसकी जो हालत है, उसका नक्शा इन्होंने जो बिगाड़ कर रख दिया है, अभी भी इतना ज्यादा इनको खौफ है एक आम कश्मीरी यूथ से, इतने ज्यादा ये खाइफ हैं कि कम्युनिकेशन ब्लैकडाउन वो वैसे ही इंपोज किया गया है, उसी तरीके से मिलिट्री सीज है, सफोकेशन है, डेली हरासमेंट है, अरेस्ट है, और सबसे खौफनाक तरीन पहलू मिसिंग यूथ ऑफ मकबूजा कश्मीर। ये जो मिसिंग पर्सन है मकबूजा कश्मीर के, इनके एग्जैक्ट अदादो शुमार भी किसी को नहीं पता, क्योंकि इस वक्त जो है आप देखते हैं कि तकरीबन हर घराने में से उन्होंने जो है नौजवानों को गायब किया हुआ है, सिर्फ महज शक की बुनियाद के पर रोजाना घरों से बच्चों को उठा लेते हैं, उसके बाद नहीं पता कि वो कहां पर उनको लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जुडिशियल एक्सेस भी नहीं होती और उनको अनलिमिटेड पावर्स इंडिया के सिक्योरिटी ऑपरेटर्स को हासिल है कि उनको कोई अकाउंटेबिलिटी, कहीं भी जवाब नहीं देना, रोजाना कितने मर्जी कश्मीरियों का खून बहाए, जितने मर्जियों को अपने कुव्वत खानों के अंदर डाले, उनको कहीं भी जवाब नहीं देना है, उनकी अदालतें भी उनको नहीं पूछेंगी। अच्छा, फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो एक हथियार, पर्टिकुलरली 5 अगस्त 2019 को जो भारत ने जो हथियार चलाया था, वो हथियार था कानून का कब्जा। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जो है वो ताकि जमीन के हकूक, मुलाजमत के हकूक, ताकि अंदर जितनी भी कश्मीरियों के उनके लैंड के ऊपर राइट है उस सबको गसब करने की ये एक बड़ी खौफनाक वारदात इस तरीके से की गई थी। उसके बाद उसको उन्होंने सील किया, एक तो अपनी अदलिया को भी साथ मिला लिया, उसके बाद उन्होंने जो है जिस तरीके से वहां पर एक प्लांट पॉलिटिकल स्टूजिस उनको अपने साथ उनकी फौज जमा की और उनके जरिए से जो है हिमायत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि अभी भी वो तमाम भी पॉलिटिकल क्लास जो उस वक्त भारत के साथ खड़ी हुई थी, और कश्मीरी पॉलिटिकल क्लास थी जिनको आप पपेट्स कह सकते हैं, वो भी इस वक्त जो है वो भारत के गासबाना कब्जे के खिलाफ चीख उठे हैं, बाकायदा जो है भारत का मकरूर चेहरा दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं कि किस तरीके से कश्मीरियों को, नॉन कश्मीरी रेजिडेंट्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। तकरीबन जो है जुलाई 2022 से लेकर अब तक जो है 34 लाख से ज्यादा नॉन कश्मीरीज को जो है वो कश्मीरी आइडेंटिटी दी गई है, उनको
को सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं, प्रॉपर्टी राइट्स इसके अलावा दिए जा रहे हैं। फिर चूंकि अब आप देखते हैं कि जो गैर मकामी अफराद हैं, इनका ये मोटिव है कि तकरीबन 1/3 जो है इस डेमोग्राफिक मेकअप के अंदर जो है उनको शामिल किया जाए। और ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा मंसूबा है कि मुस्लिम अकलियती इलाके को अकलियत में कैसे बदल जाए, ताकि एक हिंदू इंतहा पसंद वोट बैंक है वो वहां पर क्रिएट की जाए, उसके बाद जो है उसका फायदा उठाया जाए। आपने देखा होगा कि मई 2022 के अंदर भी ये जो कश्मीर का नक्शा बदलने का सिलसिला, पूरा इलेक्टोरल मैप उनके डिलिमिटेशन कमीशन ने मई 2022 के अंदर उसको बदलने के लिए भी तमाम ढांचा तैयार कर लिया, अप्रूव कर लिया था, जिसके तहत जो है उन्होंने जो 90 मेंबर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली है उसके अंदर जो है वो जम्मू की सीट्स जो है वो तकरीबन 7 बढ़ाई थी, और उसके बाद कश्मीर की सिर्फ 1 सीट बढ़ाई थी। जबकि 2011 का जो सेंसस है उसका वो भी आपको ये बताता है कि जम्मू के अंदर की सिर्फ 5.3 मिलियन आबादी है, जबकि कश्मीर की आबादी तकरीबन उस वक्त के सेंसस के मुताबिक 7 मिलियन थी। इसके बावजूद भी जो इस तरीके से सीटों की बंदरबांट की गई, पूरा नया इलेक्टोरल मैप वहां पर रीजन के अंदर बिछाया गया। ये तमाम चीजें सिर्फ इस वजह से थी कि वहां पर कश्मीरी मुस्लिम्स को डिसएम्पावर किया जाए, उनको मार्जिनलाइज किया जाए, उनको वहां पर उनकी प्रॉपर्टीज से महरूम किया जाए। चूंकि उसका हमने ये भी एक और भी पहलू देखा, खौफनाक तरीन पहलू के कैसे वक्फ बोर्ड को भी 2022 के अंदर जो है कश्मीर का उसको जो है वो उन्होंने बिल्कुल हटा दिया, तब्दील कर दिया। उसके बाद उन्होंने कश्मीर की मॉस्क, कश्मीर की श्राइन्स है, मुसलमानों की तारीखी यादगारें, उन सब के ऊपर भारतीय हुकूमत ने कब्जा कर लिया, ताकि साथ साथ मुसलमानों की कल्चरल आइडेंटिटी उसको भी बिल्कुल जो है मज़क कर दिया जाए। और उसके बाद कश्मीरी मुसलमान जो है वो अपनी शनाख्त, अपना असल वो ढूंढते रह जाएं, कि अपनी कश्मीरियत को वो ढूंढते ही रह जाए, मगर उनको ना मिले। तो ये नो आबादियाती ताकत का नशा नई दिल्ली के ऊपर, बुचर ऑफ गुजरात के ऊपर चढ़ा था, वो नशा जो है कश्मीर की इंडिजिनस रेजिस्टेंस ने, जो नई नस्ल ने, कश्मीरी यूथ ने, वो उसका नशा तोड़ दिया है। अब जिस तरीके से कश्मीर के अंदर से एक मज़ामत की लहर दुनिया के सामने आ रही है, और फिर पाकिस्तान जो कि हमेशा से एक गैर मुतज़लज़ल तौर पर कश्मीरियों के साथ खड़ा है, तो ये इस बात का पैगाम है कि भारत अपने नापाक तरीन मंसूबों में कभी भी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं होगा। मजीद तफसील देखने के लिए देखते रहिए विजन पॉइंट।